हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। फिगर ड्राइंग में मैं आपको बताऊंगा कुछ इजी से टिप्स। ये सारी रेफरेंस मैंने पिंटरेस्ट ऐप से ली थी और कुछ इजी फिगर्स ली थी। इजी मतलब ये फॉर्म ली थी जिसके ऊपर ये लाइनिंग भी लगी हुई है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे किस तरीके से फिगर बनती है, क्या क्या एंगल्स चेंज होते हैं, किस तरीके से हम उसको इजी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये जैसे फेस है, ये सारी लाइनिंग का आप देख रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो रही है, हल्की सी फॉर शॉर्टनिंग आ रही है। जैसे ये टॉर्सो वाली लाइनिंग होगी, तो कैसे टॉर्सो बन रहा है, इसके ऊपर जो लाइनिंग आ रही है, कहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये फॉर शॉर्टनिंग है, राइट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं, ये लाइनिंग सारी। तो इनको हम समझेंगे, मैं समझाने की कोशिश करूँगा जैसे ही आपको समझ आता है। और ये रुक नहीं रहा। ये फेस है, तो ये थोड़ा सा फ्रंट है लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ है। ये आईज लाइन, नोज और लिप्स यहाँ पे जो शो नहीं किए हुए, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ पे आईज, नोज, लिप्स बनते हैं। मैं यहाँ पे सेम कॉपी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा एंगल चेंज करके आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने फेस को लूमीज मेथड में किया था, जैसे ये लाइनिंग है तो साइड पे लाइनिंग हो जाती है। तो मैं इफ पोर्ट्रेट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, एक सिर्फ एंगल के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप पोर्ट्रेट की जब स्टडी करेंगे तो आप पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, वहाँ पे पता चल जाएगा आपको डिटेलिंग के बारे में। लेकिन आज हम डिटेलिंग के बारे नहीं, फिगर ड्राइंग के एंगल्स के बारे में समझेंगे। फॉर शॉर्टनिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। और जैसे ये फेस हो गया तो ये एंगल हो गया, तो बाकी की जो फॉर्म है उसमें नहीं बताया गया। मैं सिर्फ एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको कोई भी हम ऐसे मतलब इसको बना सकते हैं बाद में। ये जो फॉर्म है इसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है हमारे लिए, राइट। तो ये जैसे कैरेक्टर्स के अंदर हमने कोई भी चीज़ ऐड कर दी। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको पहले पूरी बॉडी को नहीं देखना, आपने फॉर शॉर्टनिंग देखनी है। फॉर शॉर्टनिंग मतलब किस तरीके से काम कर रहा है एंगल। जैसे ये लाइनिंग है तो एक सिलेंड्रिकल शेप बना ली हमने, कोई भी ले लो यहाँ पे। तो ये हो गया एक सिलेंड्रिकल शेप। तो इसके ऊपर ये लाइनिंग जा रही है, जो इसके ऊपर से अगर लाइनिंग देते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी तरफ से उस साइड जा रही है, राइट। तो ये चीज़ काम आती है। जैसे इस साइड से हम बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, तो इसको इस तरीके से मापते हैं। ठीक है, यानी कि आपको चौड़ाई देखनी है कहाँ से कितनी आ रही है। जैसे थाई वाला पॉइंट चौड़ाई में हो गया, ठीक है, और घुटने तक थोड़ा सा थिन हो गया। तो ये चीज़ देखो, अभी टॉर्सो टॉर्सो की ये लाइनिंग देख ली हमने। ठीक है, यहाँ पे हमारी नेक आ रही है, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कौन सी चीज़ कैसे है। ये चेस्ट वाली लाइनिंग आ गई, ये सेंटर वाली, ये बेल्ट एरिया आ गया, और इसको हम थोड़ा सा कर्व दे देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से दिखेगा सेंटर में, इस तरीके से, और ये नीचे वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से। इन लाइनों के बारे में जब आप देखते हैं तो आपको सिंपल एक बॉक्स की तरह नज़र आता है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे शोल्डर्स बन जाते हैं, और ये एक बॉक्स टाइप फॉर्म हो गया, राइट। इन चीज़ों को समझना हमने कि ये कहाँ कहाँ पे कैसे काम कर रही हैं। तो अभी जैसे सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये पॉइंट बना लिया कि यहाँ पे जॉइंट हो गया। ठीक है, टॉर्सो ऊपर वाला पॉइंट, और ये यहाँ पे जॉइंट हो गया, और यहाँ से लेग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फोर शॉर्टनिंग के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं आपको फुल बना के दिखाता हूँ। फोर शॉर्टनिंग काफ़ी हेल्पफुल रहती है जब भी हम कोई एक्शन फिगर बनाते हैं। अभी फेस का एंगल हो गया, यही रख लेते हैं सिंपल। ठीक है, उसके बाद हम लाइनों के ऊपर काम करेंगे। जैसे जैसे लाइनिंग चल रही है उसके ऊपर जैसे जैसे लाइनिंग आ रही है वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये टॉर्सो वाली लाइन होगी, ये चेस्ट लाइन होगी, और यहाँ पे बेल्ट एरिया आ गया, और ये शोल्डर वाला पॉइंट आ गया, एक एंगल आ गया। एंगल थोड़ा सा हमारा फ्रंट नहीं है, टिल्ट है थोड़ा सा, तो उसको समझें आपकी कहाँ पे कर्व आ रहा है। यहाँ पे देखो, ये पॉइंट इस तरीके से कट आउट हो रहे हैं। ठीक है, आपके शोल्डर्स में काफ़ी बार प्रॉब्लम आती है जब आप मुझे वर्क भेजते हैं, जब मैं देखता हूँ। तो जैसे ये चीज़ है, नेक होगी, यहाँ पे ये एंगल हो गया। ठीक है, यानी कि आपका फ्रंट नहीं है, यहाँ पे शोल्डर दिखेंगे। तो ये शोल्डर हल्का सा ज़्यादा दिखेगा, उस साइड वाला थोड़ा सा कम दिखेगा। तो इस तरीके से ट्राई करना है। ये वाली जो बाजू है ये बिल्कुल फॉर शॉर्टनिंग में है, यानी कि उधर जाती हुई बाजू है, तो आपको शोल्डर ज़्यादा ब्रॉड दिखेगा। उसके बाद जो
बाकी की बाजू है वो पतली होती नज़र आएगी। ये वाला एंगल देखो, अब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, आप टिक लगा सकते हैं। लाइनिंग की इतनी हेल्प हो जाती है कि आपको सिंपल सिंपल चीज़ें दिखने लगती हैं। पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, पिंटरेस्ट ऐप से मिल जाएगी। जैसे ये हल्की हल्की चीज़ें इसमें डिटेलिंग है, उसी चीज़ को आपने पकड़ना है। ये मसल्स वगैरह जो बनाने हैं ये बाद की बातें होती है। आपको सिंपल एक फॉर्म अगर समझ में आ गई, उसको डायरेक्शन में कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकें, तो कैरेक्टर बाद में हम ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी हम बना सकते हैं। जैसे ये अभी लेग्स का पता चल रहा है हमें कि इस तरीके से थाई वाला पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे घुटने बन जाते हैं, ये नीचे वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। मैं बहुत ही फास्ट तरीके से बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो अगर हम बहुत ज़्यादा स्लो करते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इतना जल्दी से समझ लेते हैं इनको। जैसे ये वाला बाजू है तो आपको पता चल रहा है अभी कि फोर शॉर्टनिंग में है। फोर शॉर्टनिंग में मतलब इसका जो शोल्डर है वो हमें बड़ा दिखेगा, ये बाजू छोटी दिखेगी। जैसे हमने सिलेंड्रिकल शेप्स बनाई थी वैसे ही, तो यहाँ पे भी सिलेंड्रिकल शेप काम करती हैं। तो आपको सिलेंड्रिकल शेप को अच्छे तरीके से समझना होगा। इस पे जैसे लाइनिंग आ रही है तो उनके बारे में ही सोचना है आपने, उनको ही फॉलो करना है। जैसे लाइनिंग आ रही है तो आपकी फिगर्स बहुत अच्छी बन जाएगी। जैसे ये लाइनिंग है तो हमें पता है कि ये फ्रंट नहीं है, ये जो लाइनिंग आ रही है वो बिल्कुल थोड़ी सी टिल्ट आ रही है, यानी कि सेंटर में नहीं आएगी। जैसे ये वाला पॉइंट है तो इस साइड जा रहा है, तो ये इसी तरीके से ही ड्रॉ करना है इसको। ये वाला पॉइंट देखो, अभी सिलेंडर बन गया, यहाँ पे सिलेंडर बन रहा है, ठीक है। ये वाला पैर हमारे फ्रंट पे आ रहा है, जैसे ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। क्योंकि वैसे ही एक पैर जैसे जा रहा है तो वैसा ये तो नहीं बनाएंगे। ये हल्का सा फोरशॉर्टनिंग में हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है, लेंथ भी इसकी बड़ी लग रही है, तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से मैनेज करेंगे, राइट। तो सिलेंड्रिकल शेप से इतनी ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि आपके एंगल से ही बनने लग जाते हैं। जैसे ये अभी फेस है, मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ इसमें। बाद में इसको करैक्टर भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से हम इसको डाल सकते हैं। जैसे ये बाजू है, ठीक है, शोल्डर वाला पॉइंट आ गया, ये चीज़ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये शोल्डर हो गया, उसके बाद ये बाइसेप, ट्राइसेप, और आगे ये पॉइंट आ जाता है हमारा। हैंड किसी भी तरीके से आप बना दो, खुले फिंगर्स। ज़रूरी नहीं है कि इतनी भी डिटेल करनी है आपने, आप सर्कल भी लगा सकते हैं क्योंकि आप मेन चीज़ बना रहे हैं ना। यहाँ पे देखो, ये मैंने पहना दिया इसको, एक वॉरियर जैसे होता है। तो कुछ भी बनाते रहो, बाद की बातें हैं। जो करैक्टर आ रहा है, ये चेस्ट वाला पॉइंट हो गया पूरा। ये बाजू देखो, अभी इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, राइट। और इसकी डिटेलिंग आप बाद में जितनी मर्जी कर सकते हैं। ज़रूरी ये होता है कि आपको एंगल समझ आना चाहिए। एंगल अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इसको कुछ भी पहनाना है, कोई भी हमने ड्रेस बनानी है इसकी, जैसे अभी फॉर्म आ गई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वॉरियर होते हैं, मैंने वेस्टर्न पेंटिंग्स में देखे हैं बहुत वॉरियर इस तरीके से होते हैं, यानी कि मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे ही कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही सिलेंड्रिकल शेप्स, जैसे ऐसे शूज़ होते हैं उनके, और कुछ ऐसा जैसे पहना होता है यहाँ पे कुछ, और ये शूज़ वगैरह इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, बस ऐसे ही। और इसके हाथ में कुछ भी हम तलवार वगैरह पकड़ा सकते हैं, कुछ भी, राइट, ऐसे। अभी देखो फॉर्म वही है, लेकिन इसके खड़ने का तरीका जो भी है हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कैप वगैरह होती हैं उनकी, तो आपने पेंटिंग्स देखी होंगी ऐसे, तो ऐसे आसान हो जाता है। जैसे हमारे पास फॉर्म आ जाती है, उसी फॉर्म के ऊपर काम करना, उसकी डिटेलिंग करनी, उसको किसी करैक्टर में डालना काफ़ी इजी हो जाता है जब हमारे पास ऐसे एंगल्स की समझ आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करके देखें। ऐसी फॉर्म्स जो होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं हमारी स्केचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, किसी एंगल को चेंज करने के लिए। जैसे एक्शन फिगर्स वगैरह बनाते हैं तो उस पर ज़्यादा ये वर्क करती हैं चीज़ें। ऐसे ही नेक्स्ट फिगर में देखते हैं क्या चीज़ है, उसमें भी मैं आपको फोरशॉर्टनिंग के बारे में बताता हूँ और ज़्यादा डिटेलिंग में बात करते हैं। जैसे ये फिगर ली थी मैंने, तो इस पर देखो वैसे ही फॉर्म है। पहले तो बिल्कुल जो सिंपल फॉर्म थी, इसमें हमारे पास एक फिगर है
उसके ऊपर ये इसने ड्रेस पहनी हुई है, लाइनिंग दिख रही है हमें। लाइनिंग को आप देखें किस तरीके से एंगल बन रहा है, कहाँ पे कौन सी चीज़ किस तरीके से बन रही है, फोरशॉर्टनिंग कितनी आ रही है, ये समझ में आ रहा है। अभी आपको और भी ज़्यादा आसान लग रहा होगा फिगर के ऊपर जब लाइनिंग आ जाती है तो हमें पता चलता है कौन से डिस्टेंस पे आ रहा है, कितनी लाइनिंग आ रही है, कौन सा एंगल बन रहा है, वहाँ पे क्लियर दिख रहा है। उसी चीज़ को मैं कोशिश कर रहा हूँ बना के दिखाता हूँ। जैसे फेस है तो आपको ज़रूरी नहीं कि फेस की डिटेलिंग करनी है, आप एंगल लेके भी छोड़ सकते हैं। ये लाइनिंग देखो अब जैसे शोल्डर पे आ गई, राइट। उसके बाद वाली लाइनिंग देखो कैसे कर्व आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा कर्व आ रहा है, थोड़ा सा एस टाइप कुछ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, ये वाला हमारा शोल्डर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद ये टॉर्सो को हमने अलग निकाल लेना है। जैसे ये लाइनिंग होगी, एक यहाँ से कट होके थोड़े से एंगल्स चेंज होंगे, यहाँ पे टॉर्सो निकल गया। उसके बाद ये देखो पैर का बैलेंस है, एक पैर के ऊपर उसका बिल्कुल बैलेंस ज़्यादा है। और ये देखो लाइनिंग किस तरीके से आ रही है। मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ, बिल्कुल ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाना, आपको समझना है बस, आपका एंगल सही होना चाहिए। और फोर शॉर्टनिंग का जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देख के करना है कि कौन सा एंगल आ रहा है। जैसे ये पैर हो गया यहाँ पे, तो आपको पता है ये घुटना हल्का सा इधर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से थाई वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया और यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं अलग से आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे फोर शॉर्टनिंग हो गया, फोर शॉर्टनिंग में हल्का सा इस तरीके से जा रहा है, यानी कि पैर हल्का सा घुटने से पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये लाइनिंग कुछ इस तरीके से बन रही है, इसको समझना आपने। क्योंकि ये जो लाइनिंग जितनी भी आ रही हैं उससे हमें फोर शॉर्टनिंग का पता चल रहा है कि एंगल्स कितना घुमा है, कितना फोर शॉर्टनिंग में, राइट। जैसे यहाँ से अब बाजू यहाँ तक आ रही है, फिर हल्का सा इस तरीके से इधर जा रही है। तो ये सेंटर वाली लाइन आपको दिख रही है पहले, उसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ये हल्का सा इस साइड जा रहा है हैंड, तो आपको एंगल्स का पता चल रहा है अभी, राइट। तो ये देखो अभी फोर शॉर्टनिंग में है ये चीज़ भी। तो फोर शॉर्टनिंग कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो बिल्कुल सिलेंडर कुछ इस तरीके का बन रहा है, ये वाला पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो बाजू इस तरीके से बनानी है आपने। ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों को जितना सीरियस हो के समझेंगे उतनी ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं अपनी फिगर ड्राइंग में। जहाँ भी आपको, जैसे ये बाजू है, तो आपको नहीं बनानी आएगी जब तक आप सिलेंड्रिकल शेप को नहीं समझेंगे। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इनकी जितना भी इस्तेमाल आप करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हर बार आपको कितना फोर शॉर्टनिंग आएगा आपको पता चलेगा कि कितना चाहिए, आपकी बाजू कितनी दिख रही है, कितना बड़ा बन रहा है, हैंड्स, लेग्स, ये सारी चीज़ें आपको सिलेंड्रिकल शेप से पता चलती हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपको बेसिक फॉर्म के ऊपर ट्राई करना पहले, फिर ऐसी फिगर्स कुछ डाउनलोड कर लेनी है, वैसे कोशिश करना बना के, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। जैसे मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी जैसे हमने लाइनिंग को फॉलो किया है वैसे ही हमारे पास एक फिगर का प्रॉपर एक डिज़ाइन आ गया है, एक जेस्चर पॉइंट बन गया ये सारा। वैसे ही इसके ऊपर जो लाइनिंग आ रही है उसको फॉलो करते हुए हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये फोर शॉर्टनिंग हमने समझा था, ये बाजू वाली होगी, राइट। तो इसी तरीके से आपने हर चीज़ को समझना है कि कितना फोर शॉर्टनिंग में आ रहा है। जैसे ये वाला पॉइंट्स आ गई, इसको आपने देखना है कि अपनी वाली तरफ आ रहा है जो, ठीक है। तो ये लाइनिंग आ गई जैसे टॉर्सो वाली, टॉर्सो में कितना कर्व आ रहा है, इसके ऊपर जितनी लाइनिंग आ रही है वो आपको दिखा रही है कि किस बेस पे जाके रुकना है, किस तरीके से हम काम करते हैं। सेम वैसे ही इसके ऊपर आप लाइनिंग लगा सकते हैं अभी, ठीक है। इनको समझना आपने पहले, आप साइड पे आप बना के देखें पार्ट बाय पार्ट, जैसे थाई का हो गया, हैंड्स का हो गया, लेग्स का, ये सारी चीज़ें अलग बना के देखेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप से। अभी मैं आपको फ्री हैंड करके दिखाता हूँ। जैसे फ्री हैंड में कुछ मॉडल्स रखी थी मैंने, तो मैं अब सिंपल सा बताता हूँ आपको। जैसे आप पहले फॉर्म की स्टडी करते हैं, उसके बाद आप कोई भी फिगर ऐसी ले सकते हैं जिसमें लाइनिंग हो। अब इसमें लाइनिंग नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी फॉर्म ऐसी नहीं है जो हमें सीधा सीधा समझ में आए, लेकिन हम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे टॉर्सो हो गया, तो टॉर्सो को आपने सिंपल तरीके से देखना है, पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को देखना है पहले। जैसे ये स्ट्रेट लाइन आ रही है सीधी सी और थोड़े से कर्व है, जैसे यहाँ पे आप पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को देखेंगे तो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं।
जैसे ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे टिक करना है, जैसे घुटने यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद पैरों की स्टडी, जैसे पैर कितना लंबा आ रहा है उस चीज़ को देखें। तो अभी मैं बिल्कुल गोलाई में लाइनें नहीं चला रहा हूँ, कुछ लाइनें स्ट्रेट लगा रहा हूँ ताकि चीज़ों को आसानी से समझा जाए। तो डिटेलिंग बाद में ही, मैं हर बार कहता हूँ, पहले हम चीज़ों को अच्छे से ड्रॉ करना सीख लें, अच्छे से उसको बनाने की कोशिश करें। जैसे ये फॉर्म है और बिल्कुल इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे ये हो गया यहाँ पे घुटना हल्का सा फोरशॉर्टनिंग में आ रहा है, ठीक है। एक पैर के ऊपर उसका बैलेंस आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये देखो अभी टॉर्सो हल्का सा मूव कर रहा है, ये पैर हल्का सा आगे की तरफ आ रहा है, लाइनिंग कुछ इस तरीके से जा रही है इसकी। जैसे मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ कि पैर जो ये थाई है जो इसने उठा रखा है, ये लाइनिंग कुछ इस तरीके से आ रही है। तो फोरशॉर्टनिंग इस तरीके से काम कर रही है यहाँ पे, जैसे घुटना हो गया। तो ये लाइनिंग कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आगे ये नीचे की तरफ जा रहा है तो कुछ इस तरीके से। मतलब आपको लाइनें अभी इमेजिन करने की ज़रूरत है कि लाइनिंग किस तरीके से आ रही है। ऐसे अगर दूर जा रही हैं चीज़ें तो कुछ इस तरीके से मूव करेंगी, ठीक है। जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल का ये ब्लू लाइनिंग आपको दिख रही है, ऐसे ही हमारे बॉडी के ऊपर जो लाइनिंग दे रहे हैं इसी तरीके से हम दे रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ को सिंबलाइज करके आप बना सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं। सिलेंड्रिकल शेप बहुत ही आसान है बनानी, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें उसको यूज़ कैसे करना है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे हैंड आ गया तो आराम से कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल फॉर्म है, मैं आपको डिटेलिंग के बारे में नहीं, एक फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ। जैसे हमने पहले बिल्कुल फॉर्म ली थी जिसमें आइज़, नोज़, लिप्स और बॉडी के पार्ट्स नहीं थे, कुछ लाइनें ही थी। उसके बाद हमने बॉडी ले ली जिसमें लाइनिंग लगी हुई थी उसके ऊपर और उसको स्टडी किया। अभी हम इन लाइनों से बाहर आ रहे हैं। तो ये एक स्टडी करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें लें। जैसे हम कुछ बॉक्स ले लिए, कुछ सर्कल ले लिए या फिर कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स ले ली, तो ऐसे ही चीज़ों को यूज़ करना सीखें कि कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है। तो बहुत ही सिंपल हो जाती है स्टडी करना। हमें ज़्यादा नहीं सोचना कि करैक्टर्स बनाने हैं, बहुत डिटेलिंग में काम करना है। तो ऐसी चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में इस तरीके से आप धीरे धीरे कवर करना सीखो। जैसे कि काफ़ी रेफरेंस है इसमें, ये देखो अभी मूवमेंट है, कुछ फेस ऊपर है, टॉर्सो हल्का सा मूवमेंट है और बाजू पीछे है, इस तरीके से। जैसे फेस है तो फेस को हल्का सा स्केच करते हैं, जैसे ये ऊपर की तरफ हो गया फेस इसका। तो इसमें भी कुछ डिटेलिंग नहीं, सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। जैसे ये मूवमेंट है इसकी, तो बिल्कुल एस जैसे बनती है वैसे ये दिख रहा है मुझे। जैसे ये नेक हो गया पहले, तो ये नेक इस तरीके से यहाँ पे ये हेयर्स हो गए और ये देखो लाइनिंग अभी टॉर्सो की पहले इस तरीके से यहाँ से ऐसे जा रही है और उसके बाद इसकी पूरी मूवमेंट आ रही है बैक साइड। जैसे ये होगी हमारी स्पाइन, यहाँ पे देखो ये लाइनिंग बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे तो यहाँ पे आता है, बिल्कुल यहाँ तक लाइनिंग आती है। कहीं पे भी फिगर के ऊपर आपको कुछ ग्राफ लगाने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझना है। जैसे यहाँ पे शोल्डर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे कर्व आ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल सी टाइप बन रही है, उल्टी सी जैसे होती है वैसे इसका टॉर्सो बन रहा है, बैक साइड जा रहा है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ तक आ रही है ये पॉइंट और उसके बाद ये लेग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि मूवमेंट आपको देखनी है कि किस तरीके से मूव कर रही है बॉडी। और ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपने ये पॉइंट देखो, यहाँ से स्टार्ट कर दिया आपने बाजू, यहाँ पे हैंड रखा हुआ है और ये लाइनिंग यहाँ तक, ठीक है। ये अभी शोल्डर देखो, शोल्डर से ऐसे और यहाँ से बाजू ये वाला एंगल ले रही है और यहाँ तक देखो आप, ये वाला पॉइंट जो है सीधा इस तरीके से है। अब इसमें फोरशॉर्टनिंग हल्की सी है, ज़्यादा इस पर मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना कि फोरशॉर्टनिंग हल्की सी है, यानी कि बाजू शोल्डर से एल्बो तक थोड़ी सी टिल्ट आ रही है। तो यहाँ पे भी फोरशॉर्टनिंग का इस्तेमाल होगा, राइट। ये वाला हैंड यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये वाला एंगल्स बन गया इसका।
अभी आप देख रहे हैं कि एक फिगर अच्छे से बन गई है, मतलब ज़्यादा मेथड्स हमने यूज़ नहीं किए लेकिन उसको ड्रॉ कर पा रहे हैं। ये इसलिए ड्रॉ कर पा रहे हैं क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो मेरी नज़र में जो कि फोरशॉर्टनिंग, ये लाइनिंग सारी मेरे माइंड में चल रही हैं। मैं इसलिए ये फॉर्म्स पहले आपको बताई थी, जो लाइनिंग वाली थी, बाद में फिगर के ऊपर भी लाइनिंग थी, ताकि आपका देखने का नज़रिया चेंज हो। आप किस तरीके से देख रहे हैं उस चीज़ को। मतलब सबसे ज़्यादा कनेक्टेड चीज़ें होती है कि हम चीज़ों को कितना समझ रहे हैं, कितना देख रहे हैं। तो चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। आपका नज़रिया, आपके लेंसेज़ जो हैं, वो एचडी करें थोड़ा-सा उसको अच्छे से देखना स्टार्ट करें, ठीक है? जितना आप देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, उतनी ही अच्छी ड्राइंग होगी। Thank you so much for watching this video.